5 सितंबर। दो बातें आज मुरली में विशेष रूप से चलती आई हैं। तुम सभी एक्टर्स हो, ये विशाल नाटक बना हुआ है। तुम ये शरीर लेकर इसमें पार्ट बजा रहे हो। ये सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक चलता आया है। ये 5000 साल का नाटक है। तुमने इसमें 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। ये शरीर रूपी वस्त्र उतार कर तुम्हें अब घर वापस जाना है। सुखधाम में तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, शांति धाम में तुम्हें शांति अनुभव होगी, और ये दुख धाम है, यहाँ दुख ही दुख है। ये नाटक है। जैसे नाटक में एक्टर अपने घर से आते हैं अपने कपड़े पहनकर, फिर जब पार्ट बजाना होता है तो दूसरी उनकी ड्रेस हो जाती है। ऐसे ही तुम भी पार्ट बजाने आए हो, शरीर रूपी ड्रेस ली है। तुम आत्माएं हो। तुम्हें आत्मा होकर अपने घर वापस जाना है। लोगों ने तो इस खेल को लाखों वर्ष का कह दिया। कलयुग लाखों वर्ष तक चलेगा। सारा ही खेल चारों युगों का 5000 वर्ष का है। लाखों वर्ष सुन के लोग घोर अंधकार में सो गए हैं। सोचते हैं महाभारत लड़ाई सामने दिख रही है, भगवान तो कहीं आया होगा जरूर, पर कैसे आया होगा ये किसी को पता नहीं। ऋषि मुनियों ने भी कह दिया, हम न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, न जो क्रिएटर है उसको जानते। वो क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावन हार उसे कहते हैं। उसे बुलाते आए, हे दुख हरता सुख करता आओ। फिर कह देते हैं भगवान ने सृष्टि प्रेरणा से रची, ज्ञान प्रेरणा से दिया। प्रेरणा माना एक विचार, इंट्यूशन। अंत प्रेरणा होती है, अंदर में विचार आते हैं, उनको प्रेरणा कहा जाता है। जैसे कोई कहता है भाई आज मुझे वहाँ जाने की प्रेरणा नहीं है। भला प्रेरणा से दुनिया कैसी रची जाएगी? प्रेरणा से गीता ज्ञान कैसे दिया जाएगा? प्रेरणा से ज्ञान नहीं देता। जब तुम मुझे करण करावनहार कहते हो तो मैं करता हूँ और कराता हूँ ना, तो मुझे आना पड़ेगा। मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। ये भाग्यशाली रथ है। तुम्हारे रथों को, शरीरों को भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, बलिहारी इस भाग्यशाली रथ की, जिसमें मैं बैठकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तुम मेरे सम्मुख बैठे हो। तुम आत्माएं अपने परम पिता के सामने बैठी हो, नशा चढ़ा रहे बाबा। तुम इन कानों से, इस रथ में बैठकर इन कानों से भगवान का ज्ञान सुन रही हो। भक्ति में तो ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर कई शब्द कह दिए। परम पिता कह सकते हैं, लेकिन अब शिव बाबा कहते हैं बाबा, बाप। बाप शब्द बहुत मीठा है। तुम बाप को याद करते रहो। भूल जाओ, टीचर को याद करो। टीचर को याद करने का अर्थ है उसकी पढ़ाई को याद करना। तो पढ़ाई को याद करने से भी ये याद निरंतर बनी ही रहेगी। अब मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो तुम्हें त्योहारों का भी एक सीक्वेंस लिखना चाहिए, क्रम लिखना चाहिए। देखो, पहले है शिव जयंती। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में, तुम्हें सत्य गीता ज्ञान देता हूँ। फिर हो गई गीता जयंती। अब गीता ज्ञान सुन के श्री कृष्ण बनते हैं। वो गीता ज्ञान सुन के महान श्री कृष्ण बने, नारायण बने। फिर आएगी श्री कृष्ण की जयंती। एक क्रम तुम्हें लिख देना चाहिए, तो लोग समझें कि देखो भगवान जब आकर कार्य करता है धरती पर, उसकी यादगार में त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार ऐसे ही नहीं है, भारत के जो त्योहार हैं बहुत वंडरफुल रहस्य लिए हुए हैं। भगवान के दिव्य कार्यों की यादगार में ये सारे त्योहार हैं, और ये भारत में ही मनाए जाते हैं। तो बाबा आज बार बार कह रहे, देखो मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तुम्हें सत्य गीता ज्ञान दे रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ। इस राजयोग से तुम दैवी स्वराज प्राप्त कर लेते हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों का पाठ दिखाया हुआ है, पर मुख्य पाठ ब्रह्मा और विष्णु का ही है। शंकर का इस सृष्टि पर कोई पाठ नहीं है। ये विनाश तो स्वतः ही हो जाता है। बॉम्ब्स बने हैं,
अर्थक्वेक्स होंगी, सारे मकान नीचे चले जाएंगे, एटम बम छूटेंगे, महाभारत लड़ाई होगी, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें पहले स्थापना बोलनी है, विनाश फिर, पहले स्थापना होगी फिर विनाश होगा। पहले विनाश नहीं बोलना है कि विनाश होगा पहले। तो बाबा आज हम सबको घूम फिर कर फिर वही गीता ज्ञान सुना रहे हैं। मैं आया हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तुम मुझे बुलाते थे ना, तुम मुझे ढूंढते थे ना, मैं तुम्हारे सम्मुख आ गया हूँ। अब तुम मेरी मत पर ही चलो, तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। दुनिया में बहुत मत हैं, भाई बहनों की मत भी है, बाप भी मत देते हैं, तो गुरुओं की मतें भी हैं, शास्त्रों की मतें भी हैं। उन मतों पर चलते चलते तुम नीचे उतरते आए हो। देखो, सुखों से दुखों में आ गए, पवित्र से पतित बन गए हो। अब तुम केवल मेरी ही मत पर चलो। बाबा ये बार बार कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मत ही तो संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। बाबा बहुत नशे की बात याद दिला रहे हैं। तुम भगवान के बच्चे बने हो, ये तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली है, ये है भगवान की फैमिली। देखो कितनी वंडरफुल बात है, भगवान की फैमिली में हम आ गए। मनुष्य तो केवल 2500 साल का इतिहास जानते हैं, उससे पहले देवी देवताओं का राज था, ये किसी को भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण, राम सीता, उनके बारे में कुछ ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वो संपूर्ण निर्विकारी थे, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। किसी भी सन्यासी को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते, केवल लक्ष्मी नारायण के वंशज देवी देवता वही संपूर्ण निर्विकारी थे। अब मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ और तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम फिर से संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनो। तो तुम्हें बस यही करना है, मेरी श्रीमत पर चलते रहना है। मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि कैसे ये सृष्टि चक्र चला है, तुम ऊपर से नीचे कैसे कैसे आए हो, ये गुह्य ज्ञान मैं आकर तुम्हें दे रहा हूँ। ये न शास्त्रों में है, न किसी मनुष्य के पास है। आज का वरदान है, बाबा से यानी भगवान से सर्व संबंधों का सहयोग लेकर सहज योगी, निरंतर योगी बनो। हम योग युक्त हुए हैं, भगवान ने आकर योग सिखाया है। उस योग में एक बहुत बड़ी चीज है कि उसी से हमारे सब संबंध हैं, और उसने वायदा किया है, मैं सर्व संबंधों से तुम्हें सहयोग देने के लिए बंधा हुआ हूँ। तो उसका सहयोग लेकर हम अपने जीवन को निर्विघ्न बनाएं, आगे बढ़ते चलें, तो हमारा योग भी आगे बढ़ेगा और हम निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से भरपूर रहना। यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण कमजोर नहीं होते, सारी ईश्वरीय शक्तियाँ हमें मिल गई हैं, हमें उसकी स्मृति में रहना है। तो आज हम याद करेंगे, मैं आत्मा एक्टर हूँ, कैसे परमधाम से सतयुग में आई थी, एक देह छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और चक्र लगाते अब एंड में आ गई हूँ, बाबा मुझे लेने आ गया, और अब उसके साथ मैं उड़ चली अपने धाम। कम से कम 8 बार इस ड्रामा की इस तरह से स्मृति लाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.